शुरुआती है जी उनके शुरुआत। भाई बोलो ना कोई भी शांत बोले सर यहाँ ना बोले कोई। कोई भी अरे भैया और बताने दो। ठीक। आप सभी का स्वागत है। आज हमने सिरसा कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। खास तौर से एलनाबाद हल्के के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए, लोगों के विचार सुने, अच्छे सुझाव आए। क्योंकि बाई इलेक्शन आ रहा है, उपचुनाव के समय कांग्रेस पार्टी पहले की तरह जब कोई भी चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर ढंग से, और एक खास तौर से मैं कहना चाहूंगी सिरसा हल्का ऐसा है, और मेरे खुद राजनीतिक जीवन की शुरुआत उपचुनाव से हुई थी। सिरसा लोकसभा से मैंने उपचुनाव लड़ा था, और यहाँ पर चाहे कैसा भी समय हो, विपरीत समय हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा और ज्यादा मजबूत होकर निकली। आज बहुत सी चुनौतियां हैं देश के सामने, और देश के सामने जो चुनौती होती है, उन बातों को, जनता के मुद्दों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज ऐसी चुनौतियां हैं हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, राज्य में इनकी सरकार, केंद्र में सरकार बनी, झूठ के आधार पर, जुमलों के आधार पर हर चुनाव में ये नए जुमले देते हैं। और साथियों, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये शब्द जुमला भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। इनसे पहले ये शब्द कभी भी हमने राजनीति में सुना नहीं। इन्होंने अपनी राजनीति भी जुमलों के आधार पर देश को सौंपी। पिछला चुनाव हुआ 2019 में, लोकसभा का हुआ, उसके कुछ दिन बाद विधानसभा का हुआ, और आपने देखा कि कैसे मौसम बदला। हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को कहते थे कि 10 से भी कम सीट आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी कहती थी 75 पार, वो तो 40 पर सिमट कर रह गए, अल्पमत में रहे, इन्हें बहुमत भी नहीं मिला, और कांग्रेस पार्टी 30 को पार कर गई, और काफी सीटें हम कम मार्जिन से हारी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने तब से अब तक 1.5 साल के करीब निकला, हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठे, हम हताश होकर नहीं बैठे। अब देखते हैं कि जो भी मुद्दा आता है, और ये भारतीय जनता पार्टी अनेकों मुद्दे देती है सरकार, हमने हर मुद्दा उठाया, जमीन पर, सड़क पर उठाया, लोगों के बीच में उठाया है, सदन में उठाया, और लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में, चाहे कृषि के 3 काले कानून, चाहे बढ़ती हुई, और ये आंकड़े बताते हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो,
उस पर भी जुमला छोड़ा गया है 75% आरक्षण का। लोगों को विश्वास नहीं है। उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं आम नागरिक के, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खत्म होती हुई सब्सिडी, महिलाओं को कैसे बरगलाया गया, अनेकों बातें हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से हमारे लोगों ने उठाया और हम उठाते रहेंगे, क्योंकि सिरसा में हम बैठे हैं। एक उपचुनाव सिरसा के एलनाबाद के लोगों के सिर पर थोप दिया गया और कारण भी कोई बता दे। ऐसा कोई कारण हो जो लोगों के गले उतरे कि कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता लोगों को, जनता को। ये दिखाना कि किसान के साथ खड़े हैं, इस्तीफा दिया है, क्या समझे। बड़ौदा चुनाव हुआ था, वहां पर भी इन्होंने खड़ा किया अपना कैंडिडेट, तो क्या लोगों ने इनकी बात मानी? कितने वोट मिले? मुझे लगता है 5000 के आसपास वोट मिले। यहाँ पर भी अब देख रहे हैं इनकी लोकदल की कारगुजारी आज से नहीं, दशकों से देख रहे हैं। कोई औचित्य नहीं है। एमएलए थे, एमएलए रहते, लड़ते लोगों की बात, यहाँ के प्रतिनिधि बनकर लोगों की लड़ाई लड़ते, विधानसभा में बोलते, और अविश्वास प्रस्ताव आया उसके समर्थन में वोट डालते। इसमें क्या राजनीति? अगर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो ये मौका था विधायकों के पास कि वो सरकार को आईना दिखाते, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दिया अभय सिंह जी ने और ये चुनाव आया है। खैर, उनकी जो भी अपनी राजनीति रही हो, हम तो समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती कि ये एक मौका है। कोई अब लोकतंत्र में अनेकों स्थितियां पैदा होती हैं, मौका है, और ये मौके का कांग्रेस पार्टी पूरा लोगों के बीच में जाकर, लोगों की आवाज बनकर, हम इस मौके को चूकने नहीं देंगे। हमारे लोगों के बीच में जाएंगे। और ये उपचुनाव जब भी होता है, अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी आप राजनीति देखिए, देश भर में उपचुनाव होते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं कि स्थिति नहीं है। स्थिति नहीं है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, स्थिति किस बात के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है? उनके अपने प्रतिनिधियों के लिए नहीं। मुझे बता दो, ऐसा कभी आपने अनेकों बार पक्ष विपक्ष लैंडस्लाइड विक्ट्री अनेकों पार्टियों की होती रही है, लेकिन कभी ऐसा हुआ इतिहास में कि जनप्रतिनिधि नजरबंद हो जाए, लोगों के बीच में ना आ सके? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दिए जाएं, ऐसा कब हुआ है? लोगों में इतना रोष, ये गलत नीतियों के खिलाफ। तो किसाने वाले वर्ग, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन ऐसी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और ये उपचुनाव जब भी हो, जब भारतीय जनता पार्टी हिम्मत जुटाए, क्योंकि आपने देखा कि पंचायती चुनाव भी आगे कर दिए, तो जब भी ये हिम्मत जुटाकर उपचुनाव करवाएंगे, कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी और हम मजबूती से लड़कर ये उपचुनाव जीतेंगे। गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होगी।
कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पे इस चुनाव में। सबको ढंग से चुनाव कांग्रेस की वो भी बात मैंने सबके साथ रखी है। आने वाले दिनों में 10 एक दिन के अंदर हमारे पर्यवेक्षक जो हम नियुक्त कर रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, समय समय पर ये करते हैं। पर्यवेक्षक आएंगे क्योंकि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत साल से हमारा संगठन नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मजबूत रही है, हमारे वर्कर मजबूत रहे, लेकिन संगठन बनाना हमारी जिम्मेवारी है। तो ये पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे, बाहर से भी हैं और विदेश के भी हैं, वो मिलकर जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, वर्कर्स की बात सुनेंगे और निष्पक्ष जो वहाँ की स्थिति है उसके बारे में हमें बताएंगे और संगठन किसान ऐसी बात कही जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा जन जन को है। और दुख इस बात का आता है कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों बातों पर आंसू बहाते हैं, सदन में आंसू बहाते हैं, लेकिन उन्हें आज तक जो हमारे किसान अपनी जान दे चुके हैं उनके जाने पर उनकी आंखें कभी नम नहीं हुई है। एक शब्द भी उन्होंने कभी उस दुख में नहीं दिखाया है, कभी अपना दुख प्रकट नहीं किया है। ये देश के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, हमारे किसान मजदूर के लिए, हर एक नागरिक के लिए बहुत दुख की बात है। प्रदेश की सरकार जो दयनीय स्थिति हमारे हॉस्पिटल्स की है और जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए, कहाँ हैं वो वायदे? हर जिले में कहा था, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हर जगह कहा था। क्या नींव भी रखी है? कहाँ है स्टाफ? और जो अभी भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उनकी क्या स्थिति है? बुरे हाल है वहाँ पर, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, सफाई नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर को, ये स्थिति है। और फिर कहते हैं हमने बजट बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा है हेल्थ का बजट? कहाँ बढ़ा है? कुछ भी नहीं है, तो दिखावा है, सारा छलावा है, कुछ नहीं। बहुत एक विधायक है, इन्होंने ये तो टारगेट करते हैं और ये समझते हैं कि ये दबाव की, दमन की राजनीति करेंगे इस देश में। हमारा लोकतंत्र ऐसी बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो करना है करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, कांग्रेस के नेता इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जो इन्होंने आज इस तरह के छापे डाले हैं, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले कहा, ये दमनकारी नीतियां इस सरकार की हैं। यहाँ पर तो किसी को भी बोलने का हक नहीं, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे कोई एक्टिविस्ट है, चाहे कोई मीडिया के लोग हैं, छोटी छोटी लड़कियां, इन जैसी लड़कियों को अगर ये मुंह खोलेंगे उनको अंदर कर दिया जाएगा। आप जैसे लोग मुंह खोलेंगे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार, उनकी नीतियां। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो ये पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटता ही फूटता है। और हमें देशवासियों पर, भारतवासियों पर, अपने लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। समय आने पर ये इस सरकार को, ऐसी सरकार को बाहर करेंगे। देखिए, क्या इस चीज पे झांकना चाहिए था। हमें ये बता दें कि जो ये दो पार्टियां इकट्ठा होकर सरकार जिन्होंने बनाई है, इनमें से दोनों को ही मत नहीं मिला सरकार बनाने का और दोनों ने बनाई। कि पहले अपने गिरेबान में सभी लोग झांके
कि इनकी क्या नीति थी, लोगों के बीच में क्या बात लेकर गए थे, किस बात पर वोट लिया था, और फिर कैसे सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाई। और तब से अब तक 1.5 साल के करीब ही निकला है। 1.5 साल में आप ये देख लीजिए कि घोटाले पे घोटाले। और क्या देन है इस सरकार की? ये तो घोटाला सरकार है। हर जगह छोटी से छोटी म्यूनिसिपैलिटी ले लो, बड़े से बड़े घोटाले ले लो, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और उसके ऊपर पर्दा, चाहे SIT, SCT, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जनता देख रही है, समय आने पर पता चलेगा। क्योंकि उन्हें अपने विधायकों पर, इनके बहुत से विधायक बाहर कुछ कह चुके थे, कईयों ने अपने कुछ पदों से इस्तीफे भी दिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट MLAs थे, चाहे इनके अपने MLAs थे। तो इन्हें डर था कि ये असलियत सामने ना आ जाए, इसलिए जारी किया। कांग्रेस का मकसद ये था कि हम लोगों को मौका दें, विधायकों को मौका दें कि जो आप अलग से बात कर रहे हैं, अब आप लोगों के हक में खड़े हो, किसानों के हक में खड़े हो। देखिए, पता नहीं, मैं देख रही थी, शायद कालका का तो कोई जिक्र नहीं है। जो उन्होंने नंबर दिए हैं उसमें कालका का नहीं, स्टे वाली बात नहीं। मैं ख्याल में इलेक्शन कमीशन, आप लोग चेक कर लेना, आप लोग चेक कर लेना आंदोलन से होने वाले नुकसान के लेकिन जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन किस लिए आए? अगर कालका भी उसमें थोड़ा चेक करने वाली, यहाँ पर थोपा गया, किस बात की कुर्बानी? किसानों की आवाज, आपको जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसको जनता बनाती है, इलेक्ट करती है कि हमारी बात को आप उठाओगे। अब आप बात तो उठाना नहीं चाह रहे, वहां पे जाके सदन में बोलते नहीं, लोगों के बीच में आप असलियत दिखा नहीं रहे। आप क्यों आपने इस्तीफा दिया? सदन में अविश्वास प्रस्ताव के हक में आप वोट देते, इसमें कौन सी राजनीति थी? अब पीछे हटना, लोगों के ऊपर बाई इलेक्शन थोपना, ये कौन सा एक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। जहाँ तक कि कालका की बात है, आपने देखा कि माननीय स्पीकर साहब ने कैसी तत्परता से छुट्टी के दिन मंगवाया है, वो क्या आया है उसका जजमेंट, डिसीजन मंगवा के फटाफट। देखो, राजनीति ये खेल रहे हैं लोग। अनाउंस तो अभी देखो, इलेक्शन ही नहीं अनाउंस हुआ। अनाउंस जब होगा, जैसे होगा, मेन बात ये होती है कि तैयारी करनी है, और सबने मिल के तैयारी करनी है। चुनाव पार्टी लड़ेगी, कैंडिडेट अच्छा होगा, जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। चुनाव मिलके जीत सब जाएंगे। मैं अकेली क्यों? कांग्रेस लोगों के बीच में जाए, कांग्रेस ने तो लोगों के बीच में रहना है। देखो, चाहे अलनाबाद है, चाहे कालका है, चाहे हिसार है, चाहे आपका फिरगढ़ है, कहीं भी होगा कांग्रेस लोगों के बीच में, बाई इलेक्शन हो या ना हो। आंदोलन से चीज देखो आप, जो ये जिस टाइम पे लेकर आ रहे हैं, आप टाइमिंग देखिए, तो सरकार के ऊपर उनकी मंशा पे सवालिया निशान उठते हैं कि आज आप कैसे करें। क्या इस परिप्रेक्ष्य में लाना चाह रहे हो आप किसानों के? आप किसानों को पनिश करना चाह रहे हो? किसान पहले बेचारा, आपने तो उसको कर्ज में डुबा रखा है, क्या भरपाई ले रहे हो आप उससे? और मेरा एक और सवाल कि जो सरकार ने नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने सड़कों पे कंक्रीट डाला, दीवारें खींची, कीले, इतिहास में हुआ है कीले खड़ी डाली गई हो, ऐसे ऐसे काम सरकार ने किया, उसकी भरपाई कौन करेगा? लोकतंत्र है, उनकी भी बल्कि ज्यादा जवाबदेही है। और फिर क्या कर रहे हो? आपकी मंशा इसमें क्या है? आप कह रहे हो कोई भी इंस्टिगेटर
इंस्टिगेट कौन करता है? आप घर पे बैठे आप कुछ बोल दो, आप इंस्टिगेटर हो गए। आपके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, प्रताड़ित करना है आपको, तो कुछ भी कह देगा कोई। आप तो मुंह नहीं खोल सकते। ये लोकतंत्र है क्या है? ये तो तानाशाही टेंडेंसीज हैं। ओके, जी पार्टी का मामला है, इसमें हमारे हाईकमांड ने देखा है इसको, वो इस चीज की करेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी का बयान आ चुका है, उनके उन्होंने कहा मुझसे प्रदेश